अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मटन कढ़ाई की बहुत सिंपल और डिलीशियस सी रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मटन मैंने ले लिया है 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसको पैन में शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसके मैंने शामिल कर दिए हैं 2 अदद प्याज, जिनको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। लहसुन के जवे 6 अदद हैं, बड़े साइज़ के हैं इसलिए 6 ही काफ़ी हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट का शामिल कर दिया है। 2 टमाटर लिए जिन्हें हाफ़ में मैंने डिवाइड करके इस तरह से मैं रख दूँगी। और साथ ही पानी शामिल कर देंगे, 2 से ढाई गिलास पानी शामिल कर देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो यही स्टेप करके आप इसको प्रेशर कर सकते हैं 12 से 15 मिनट के लिए। तो अब 10 से 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे पकाया है। तो इसके टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो गए हैं, छिलके हम हटा देंगे। छिलके हमने रिमूव कर देने स्टेज पर। लेकिन अभी हमारा जो गोश्त है ये गला नहीं है, ये बिल्कुल अभी कच्चा ही है। तो दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और हल्की आंच पे इसको जब तक कि गोश्त गलता नहीं है हम कुक कर लेंगे। लेकिन आपने बीच में देख लेना है कि पानी इसका ड्राई ना हो जाए। अगर ड्राई हो तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। तो अब मैंने इसको दोबारा से देखा है, तकरीबन 90% तक गोश्त गल चुका है और इतना ही हमें गलाना है क्योंकि बाकी हम जब भुनाई वगैरह करेंगे तो उसमें गल जाएगा। आधा कप घी का शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। इसमें शामिल कर दिया मैंने आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं ज़ीरा जो है वो कुटा हुआ है 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई हमने इतनी देर तक करनी है कि ये सब चीज़ें जो है जैसे टमाटर प्याज वगैरह हैं ये हमें नज़र नहीं आने चाहिए, बिल्कुल मैश हो जाए और इसका घी जो है वो साइड पे हमें नज़र आना शुरू हो जाए। अगर हम पहले से ही इसको फुली कुक कर लेंगे मटन को तो फिर भुनाई करते हुए ये जो गोश्त है हड्डियों से अलग हो जाएगा और वो देखने में इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगता। तो इसलिए हमें 90% तक कुक करना है और बाकी जो है वो इसकी भुनाई में ये गल जाएगा। भुनाई हमने इसकी अच्छे से कर ली है, ये देखें घी भी इसका हमें साइड पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही का। दही को अच्छे से फेंट लेना है और फिर शामिल करना है और अच्छी क्वालिटी की दही शामिल करनी है। दोबारा से भुनाई कर लेंगे इतनी देर तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और जो घी है वो हमें दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाए सरफेस पर। ये देखें भुनाई हमारी तकरीबन हो चुकी है। यहाँ पर हमारी भुनाई हो गई है मटन की और घी भी हमें नज़र आ रहा है और मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च ही शामिल करनी है। साथ ही शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। बस ये सिंपल से मसालों के साथ मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी होगी। इसको 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी लो फ्लेम पर दम पर और इसको सर्व कर सकते हैं हम रोटी के साथ या नान के साथ। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।